हेलो दोस्तों। तो जैसा कि मैंने अपनी रिटेल मार्केट की अपडेट आप सबको बता रखा है कि हमने 17 दिन में 1040 पीस सेल किया था, जो कि मैंने डेली रिटेल मार्केट की अपडेट डाल रखी है अपनी शॉर्ट वीडियो में। तो हमने हमारा 20 दिन कंप्लीट हो गया है, 18वां 19वां 20वां दिन कंप्लीट हो गया है। सो आप देख सकते हो, ये रहा हमारा रिटेल मार्केट का अपडेट। हमने रिटेल मार्केट में 17 दिन में 1040 पीस सेल किया था। तो 18वें दिन हमने 55 पीस सेल किया है, 19वें दिन हमने 60 पीस सेल किया है और हमने 20वें दिन 45 पीस। तो टोटल हमारा 20 दिन में होता जाता है 1200 पीस सेल किया है। अब इस 1200 पीस में हमने कितना प्रॉफिट किया है, कमाया है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो जो हमारे पास अभी लोवर तैयार हो रहा है वो इस टाइप का हो रहा है, देख रहे हो। तो इसमें जो है पॉकेट नहीं लग रहा है ना। तो बिना पॉकेट का हमारा ये लोवर कितने का पड़ रहा है ये आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो इस पे वर्क होता है वो है ये ओवरलॉक, है ना। ये ओवरलॉक पहले लगता है, ठीक है। ये ओवरलॉक जो होता है हमारा 1 रुपये लगता है इस पे, है ना। उसके बाद जो हमारी इसके बाद जो प्रोसेस होता है लोअर में, वो होता है साइड ओवरलॉक लगने के बाद होती है ये पट्टी लगती है इस टाइप की। ये इस टाइप की पट्टी लगती है। इस पट्टी का भी 1 रुपये लगता है। ये रहा। रीप लगाने के 1.5 रुपये और प्लस साइड का ओवरलॉक 1.5 रुपये। ये जो साइड है पट्टी लगने के बाद और रीप लगने के बाद फिर होती है इस पे ये साइड, इस तरह से साइड होता है। फिर ये प्रोसेस हो जाता है लोवर का कंप्लीट, ठीक है। देख सकते हो साइड 1.5 रुपये। जो इसका कटिंग होता है वो है 3 रुपये। एक लोवर की कटिंग 3 रुपये। लास्टिक लगती है 2 रुपये। अटैच का 1 रुपये और 1 रुपये ओवरलॉक फ्लैट का, सॉरी। तो ये हो गया टोटल हमारा 1 2 3, ये हो गए 2 5 3 8 2 10। 10 रुपये हमें सिर्फ इसको रेडी करवाने में लगा, ठीक है, इस लोवर को। उसके बाद हमारा जो आता है लास्टिक, पट्टी और जो इसमें धागा लगा है और नाड़ा लगा हुआ है और रीप, इन सब की जो हमारा रेट पड़ता है हमने टोटल करके जोड़ा 5 रुपये, जो हमने एक्स्ट्रा ही जोड़ा है। क्योंकि ये नाड़ा जो है हमें 300 रुपये, जो 300 रुपये में 1000 पीस का रोल आता है, ठीक है। जो हमारी ये इलास्टिक लगी हुई है ये 62 रुपये का 30 मीटर का रोल आता है, जिसमें हम 60 पीस लग जाता है हमारा। धागा वगैरह जोड़ के हमने 5 रुपये जोड़ा है, जो कि हमने ज़्यादा करके ही जोड़ा है, 1 2 रुपये एक्स्ट्रा ही जोड़ा है, ठीक है। और कपड़ा जो हमें पड़ जाता है इसका कपड़ा हमें पड़ गया इसका 10 रुपये, जो कि हम किलो से लाते हैं 50 रुपये केजी में। तो फिर भी हमने एक्स्ट्रा करके जोड़ दिया है, 10 रुपये कपड़े का जोड़ दिया। तो हमारा टोटल इस लोवर की कीमत जो पड़ जाती है 25 रुपये। देख सकते हो ये सारा एक लोवर की लागत है कि हमें वो कितने रुपए का पड़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो 1200 पीस सेल किए हैं उसमें हमने कितना प्रॉफिट किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देख सकते हो जो हमने 1200 पीस सेल किए हैं 75 के हिसाब से, इस 75 के हिसाब से 1200 पीस के हो जाते हैं 90,000 रुपये, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारी लागत है इसमें 25 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये की लागत होगी। इसका कपड़ा वपड़ा सारा जोड़ दिया हमने, जो भी हमारा खर्चा पड़ा है इसमें बनाने में, तैयार रेडी करने में, ये खर्चा हटा दिया हमने। और ये 10,000 रुपये खर्चा हमने इसलिए हटा दिया है 20 दिन का। जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हमें काफ़ी सारे खर्चे होते हैं,
प्रधान को देना होता है, लाइट वाले को देना होता है, सफाई का देना होता है। तो पर डे के हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा करके ही जोड़ा है 500, वैसे 300 350 ऐसे ही होता है, वैसे मैंने 500 पर डे के हिसाब से जोड़ दिया जो हमारा खर्चा होता है बाज़ारों का। तो 10,000 रुपये खर्चा हटा दिया है। तो हमने 20 दिन में ये 40,000 रुपये, 90,000 रुपये में 40,000 रुपये ये हटा के हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है 20 दिन में, वो है हमारा 50,000 रुपये का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने 20 दिन में 1200 पीस बेचकर 50,000 का अर्निंग की है। तो मैंने ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको भी कुछ सीखने को मिले और आप भी कुछ सीख सको कि हमारा एक लोवर बनाने में कितनी लागत पड़ती है। अगर कोई भी भाई ये काम स्टार्ट करता है तो उसको हेल्प मिल सके कि हमारी ये लोवर कितने में बन रही है। तो हाँ, तो भाइयों, तो हमने ये जो पीस सेल किया है ये हमारा 20 दिन का है। तो आप सोच सकते हो कि अगर हमारा महीना होगा तो ये अंक जो है और जुड़ जाएगा, हमारी सेल और ज़्यादा होगी। तो मेहनत किसी का वेस्ट नहीं जाता और सफलता रातों रात मिलती नहीं है। तो हर एक दिन हर एक घंटा हमें मेहनत करना पड़ता है, तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि हमने माल पीस रेडी करवा दिया। रेडी करवाने के बाद हम होलसेल पे गए। होलसेलरों ने माल लेने से इनकार कर दिया। तब हम रिटेल में उतरे अपने माल को बेचने के लिए। तो भाई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है, अगर हम किसी बिज़नेस में जा रहे हैं या हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हम खुद के बदौलत, जब तक हम नहीं सोचेंगे कि हमें खुद के बदौलत उतरना है, हम किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते कि हमने माल पीस तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद अगर हमने पीस दिखाया, अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम क्या वो काम छोड़ नहीं सकते भाई, हमें खुद बेचना पड़ेगा उस पीस को। तो जैसा कि जब से हम रिटेल मार्केट में उतरे हैं, हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और रिटेल मार्केट का भी हमें नॉलेज मिल रहा है कि हमारा ये पीस कितने का बिक सकता है। तो कहने का मतलब यही है भाई कि कोई भी भाई अगर कोई भी ये काम करना चाहता है तो जल्दी से स्टार्ट कर सकता है। अभी सर्दी है, 2 महीने जो करेगा वो पाएगा। तो भाई जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट कर लो।